तो देखो, आज की जो क्लास है ना, वो ब्लड रिलेशन पे है। ठीक है। ब्लड रिलेशन क्या होते हैं? ब्लड रिलेशन को हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसका कोई रिलेशन ना हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को ब्रदर हो सकते हो, आप किसी की सिस्टर हो सकते हो, आप किसी की मदर हो सकते हो, आप चाहो तो अंकल आंट और पता नहीं कितने तमाम तरीके के रिलेशन हमारे यहाँ पे मौजूद है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि इंडिया को बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिनके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है फॉर्मल, स्टिल हम उनके साथ रिलेशन में आ जाते हैं। कैसे? जैसे हम वेजिटेबल शॉप में गए, हम उनको बोलते हैं भैया ये सामान दे दो। ठीक है। वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग थ्रू आवर ब्लड रिलेशन, वो हमारे भैया नहीं है, बट स्टिल हम उनको भैया बोलते हैं। अंकल बोलते हैं, अंकल मतलब चाचा होता है। ठीक है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? आंटी बोलते हैं। वो मतलब कि वो हमारे साथ इनडायरेक्टली हम उनको रिलेशन में इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई छोटा है तो हम उसको भाई बोलते रहे, बेटा बोल, तो वो थोड़ी एज इंसान है तो हम उनको बेटा बोल दे रहे हैं, बेटी बोल दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली ब्लड रिलेशन तो ऐसी चीजें है जो इंडिया में बाय बर्थ आ जाती है। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है ना कि बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती कि मैं अपना खुद का रिलेशन रखूँ कि जब मैं गाँव में जाता हूँ तो जो गाँव वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं तुम्हारे चाचा है पैर छोड़, तो चलो ठीक है पैर छू लिए। ठीक है। ये तुम्हारे फूफा है पैर छू, ये तुम्हारे मामा पैर मत छू, क्योंकि मामा से पैर नहीं छूते। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा रिलेशन कैसे रहते हैं। तो हाँ, तुम कौन हो? देखिए, स्लाइड के स्लाइड पे अब तुम कौन हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं साइकोलॉजी पढ़ाने लग गया हूँ, बट इसका मतलब ये है कि आप में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एक चार्ट बना लिया है, सिंपल है मैं। ठीक है। जब हम अपनी बारे में बात करते हैं, जो इंसान होता है वो बहुत ही सेल्फिश किस्म का इंसान होता है ना, तो अपने से चीजें वो ज्यादा समझ में आता है। मैं, ठीक है, इधर की साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है वो फादर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि पापा की साइड की। और इधर की साइड की जो है वो मदर की साइड पे डिनोट कर रहा है। ठीक है। मैं, मेरे पापा की साइड में जो भी कजन्स होंगे मेरी एज ग्रुप के, फॉर एग्जांपल मैं हूं। ठीक है। अगर मेरे पापा की साइड के जो लोग हैं वो मेरे चचेरा लगेंगे। चचेरा का मतलब क्या होता है? पैटर्नल। पैटर्नल कम फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, फादर से, तो वो मेरे चचेरे लगेंगे, फुफेरे लगेंगे। इनको बोलते हैं पैटर्नल कजन। जैसे होता नहीं, हम लोग बोलते हैं कि ये तो मेरे कजन ब्रदर्स हैं, ये कजन सिस्टर है। तो कजन जो वर्ड है ना, वो फादर के साइड से है। ठीक है। कहाँ से है? फादर की साइड से है। अगर यही चीज मदर की साइड की हो, मतलब कि मम्मी की साइड की जो है, तो वहां पे बोलते हैं मैटरनल कजन। क्या बोलते हैं? मैटरनल कजन। इनको बोलते हैं ममेरा भाई। ममेरा यानी मामा का भाई। ठीक है। ममेरा, मुसेरा, ये सब चीजें चलती है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश में, मैं दोनों में बताऊंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अब वो अपनी एज से आगे बढ़ते हैं, अपनी एज से आगे बढ़ते हैं। हमसे बड़े कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स में दो आते हैं, माता और पिता। अगर फादर की साइड में देखें तो हमारे जो पापा हैं उनके भी तो भाई होंगे। हमारे जो पापा हैं उनके भी भाई होंगे। और जो भाई होते हैं उनको बोलते हैं अंकल। ठीक है। और हिंदी में हम लोग उनको बोलते हैं चाचा। क्या बोलते हैं? चाचा। ठीक है। और जो चाची होती है उनको क्या बोलते हैं? आंट। अब ये जो चाचा और चाची हैं, अब यही, अगर हमसे जो पापा है, हमारे पापा से भी अगर कोई बड़े भाई हैं तो हम उनको ताऊ भी बोलते हैं। बोलते ही नहीं? कई बार बड़े पापा भी बोलते हैं, कई बार गौवा भी बोलते हैं। ऐसे कॉमन हिंदी वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं। बड़े पापा बोलते हैं। लेकिन है कौन? वो हमारे चाचा ही तो है। चाचा का मतलब क्या होता है? पापा के भाई। पापा के भाई। पापा के जो भाई होते हैं वो कौन होते हैं? पैटर्नल अंकल। ठीक है। अगर यही चीज मदर की साइड हो, क्या किसकी साइड हो? मदर की साइड हो, तो वहां पे मैटरनल अंकल होता है या मैटरनल आंट होता है। मैटरनल मतलब कि मदर की साइड के, जैसे कि मम्मी का भाई, मम्मी का भाई मामा होता है। कौन होता है? मामा। मम्मी की बहन मौसी होती है। कौन होती है? मौसी। ठीक है। मौसी यानी मैटरनल आंट। और मम्मी के जो भाई है वो तो मामा लगेंगे। तो अब जो मौसी का पति होगा, हस्बैंड होगा, उसको क्या बोलते हैं? मौसा।
ठीक है, मौसरी तो बोलते हैं। और एक तुमने कहावत सुने होगा, फूफा हमारे बदमाश है ना। बदमाश मतलब वो तो सिर्फ कहने की बात है। फूफा जो है वो अगेन किसकी साइड है, फादर की साइड। ठीक है। पापा की जो बहन होती है उनको क्या बोलते हैं, बुआ। ठीक है। बुआ के जो पति होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फूफा जी। फूफा जी। ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिकली उनमें इफेक्ट आ गई, फूफा जी है वो हमारे। ठीक है। तो क्योंकि फूफा जो है बदमाश है। ठीक है। तो पापा के भी जो पापा होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स में भी दो चीजें आती हैं, फादर की साइड की और मदर की साइड की। जो फादर की साइड में होंगे वो क्या होंगे, पापा के पापा या कि हमारे कौन लगेंगे, दादा। ठीक है। और उनको बोलते हैं ग्रैंड फादर। और अगर वो ग्रैंड मदर है तो मतलब दादी। ठीक है, ये तो हमारे रिलेशन में हो गए। ठीक है। और अगर मम्मी के साइड के, मम्मी के पापा, मम्मी के पापा तो वो हमारे नाना लगते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। और अगर मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी हमारी क्या लगेगी, नानी। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत आसान है। अब इनके भी पेरेंट्स, जिसको हम लोग आज के टाइम में बोलते हैं परदादा है, तो मेरे भाई अब तुम्हारी, मेरे तो चलो अभी है नहीं, लेकिन कितने कितने लोग होंगे, पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग जी जाते थे। ठीक है। तो वहां पे परदादा और परदादी फादर के साइड के होंगे, और अगर वही चीज मम्मी के साइड के होंगे तो वो कौन होंगे, परनाना और परनाना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। और परनाने को क्या बोलते हैं, देख के बताओ, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारी शादी हो गई। ठीक है। हमारी शादी में तो शादी होंगे तो चिल्ड्रन भी होंगे। अब जो चिल्ड्रन है वो कौन लग रहे हैं, वो पापा के साइड के हैं, तो भतीजा और भतीज। इंग्लिश वालों के लिए बहुत आसान है, उनके लिए क्या है, नेफ्यू और नाइफ। ठीक है। अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल चाचा जो होते हैं पापा के जो भाई, उनके हम लोग क्या लगते हैं, उनके हम लोग लगते हैं भतीजा। उनके क्या लगते हैं हम लोग, भतीजा। ठीक है। और अगर चार लड़की है तो वो क्या लगेगी, भतीजी। ठीक है। सेम गोज फॉर मम्मी के साइड वाले जो है, उसमें भी क्या लगता है, नेफ्यू और नाइफ। इंग्लिश वालों को तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे हिंदी वालों को ज्यादा क्लियर होता है कि भांजा और भांजी होती है। ठीक है। क्या लगता है, भांजा और भांजी। इंग्लिश में नेफ्यू और नाइफ ही है दोनों के साइड में, बट हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब हम लोग गाँव जाते हैं तो दादी हमें देखती हैं तो क्या बोलती है कि कौन आया है, क्या बोलते हैं कि मेरा पोता आया है या मेरी पोती आई है। तो अगर लड़की है तो सिंपल सी बात है, वो हमें बोलते हैं कि तो मेरी पोती आई है, बहुत अच्छी लड़की है, ये वो बहुत प्यार करते हैं ना। लड़का है तो पोता बोलते हैं, सिंपल है। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारी जो नानी होती है वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो हमें क्या बुलाती है, नाती बोलती है ना। अगर लड़की है तो नातिन बोलती है, कई जगह पे देवता और देवता भी बोलती है, कई जगह पे नवासा और नवासी भी बोलते हैं। कुछ भी बोले वो प्यार से ही बोलते हैं। ठीक है। इतना याद रखना है। मैटरनल ग्रैंडसन होता है, क्या होता है, मैटरनल ग्रैंडसन या मैटरनल ग्रैंड डॉटर। ठीक है। मैटरनल ग्रैंड डॉटर। अब उनके भी बच्चे हैं तो भाई वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है ना। तो वहां पे क्या होता है, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडसन, पैटर्नल पापा के साइड के ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है। वहां पे एक सन है तो डॉटर है। ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, परनाती, परनाती इधर हो जाएगा, परनाती इधर हो जाएगा। ठीक है। और जो यहाँ पे पर पोता और पर पोती, पोती सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें रिलेटेड आराम से देख के बताओ। पापा के भाई कौन लगते हैं, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा। अगर पापा के जो भाई है वो पापा से भी बड़े हैं तो वो हमारे ताऊ जी लगेंगे, अगेन पैटर्नल अंकल ही लगेंगे। पापा की मम्मी, पापा की मम्मी कौन लगेंगे, ग्रैंड मदर। क्यों, क्योंकि पापा की जो मम्मी होंगी वो दादी ही तो होंगी, और दादी
हमारी लगेंगी, ठीक है। और पापा की मम्मी के भाई, पापा के मम्मी के भाई, वो कौन लगेंगे? पैटर्नल ट्रेट मतलब पैटर्नल ट्रेट ग्रैंड अंकल। ओके, नेक्स्ट, हम किसके पोता है? पोता पोती किसके हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। भतीजे किसके हैं भाई? भतीजा, अंकल आंट। अंकल और आंट के, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा रिलेशन समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बोलूं बुआ, बुआ जो होती है वो कौन होती है? हाँ, वो होती कौन है? मतलब उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है, पापा का क्या रिलेशन है? और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनका क्या रिलेशन है? ग्रैंड पेरेंट्स की यानी जो दादा और दादी है उनकी तो बेटी है, डॉटर है। और साथ के साथ में हमारी तो वो बुआ लग रही है, सिंपल सी बात है। पापा की क्या लग रही है? उनकी तो सिस्टर लग रही है। यानी ये आधी चीजें क्लियर है। भाई कई महाभारत देखा है, महाभारत में ना कई बार पितामह भी बोलते हैं, भीष्म पितामह, तो वो दादा, ठीक है। पितामही की बात हो रही है तो वो दादी होती है। कई बार जो लड़का होता है ना, लड़का, लड़का की जो वाइफ होती है उसको पतोहू, या जो बहू, पुत्र वधू, यानी कि डॉटर इन लॉ, जिसको हम होता है ना, ये तो मेरी डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या, वो बहू है। बेटे की पत्नी को पतोहू, बहू, पुत्र वधू, इन सारे के सारे नाम से बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? पुत्र वधू, पोते की पत्नी, पोता कौन होता है? बेटे का बेटा। बेटे का बेटा, यानी कि जो ग्रैंड। ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स का पेरेंट्स, पेरेंट्स का भी मैं, तो यानी कि मेरी बात हो रही है। और वो कौन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? दादा और दादी के, की पत्नी, पुत्र वधू यानी कि पोती की पत्नी, ठीक है। अब यहाँ पे कजन जो होता है वो समझ लो, कजन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैटर्नल कजन और एक होता है मैटरनल, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस। चाचा, अब मेरे को ये बताओ, चाचा कौन होते हैं? पापा की। पापा के भाई। अगर पापा के भाई छोटे हैं, पापा, क्योंकि हो सकता है भाई, ये बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, पापा के भाई भी छोटे हो सकते हैं। अगर पापा के भाई छोटे हैं तो वो क्या लगते हैं? देवर, ठीक है। पापा के भाई किनके देवर लगेंगे? बीवी। यानी कि जो पापा की पत्नी है वो कौन है? हमारी मम्मी, मम्मी की क्या लगेंगे? देवर, ठीक है। चलो इसी चीज का मैं तुम्हें समझा देता हूँ। लाइन से बताते जाओ मेरे को, ये देवर कौन होता है? अभी तो मैंने तुम्हें बताया देवर कौन होता है। देवर होता है जो हमारी मम्मी है, पापा के जो भाई है उनके जो सबसे छोटे जो भाई होते हैं उनको देवर कहा जाता है। वो मम्मी के देवर लग रहे हैं। और जेठ कौन होता है? जो सबसे बड़े भाई होते हैं, जिनके सामने जो हमारी मम्मी होती है ना, इतना बड़ा मूवमेंट कर देती है, करती है कि नहीं करती है, कि जेठ जी आ रहे हैं, मेरे सामने बोलना नहीं है, बोलोगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो पहले के टाइम पे होता था। उनको क्या बोलते हैं? जेठ। अब भाई हाँ कौन होता है? ठीक है, सुनने में थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है। हस्बैंड के जो वाइफ के भाई होते हैं। हाँ, जो हस्बैंड के वाइफ के जो भाई होते हैं, साला है ये तो मेरा, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। बहन हो गई, जीजा, ये कौन होता है? और वो हमारे ससुर में जो बुआ होती है हमारी। अच्छा, नहीं नहीं सॉरी वो नहीं। बुआ नहीं होती है। सिस्टर के हस्बैंड। बिल्कुल। हाँ। जैसे मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, ठीक है, मेरी सिस्टर की जितनी शादी हो रही है वो मेरे जीजा होंगे, ठीक है। उसको बहनोई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहनोई, ठीक है। इनके सबके लिए एक ही वर्ड है, ब्रदर इन लॉ। क्या है? ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत ही आसान है, कुछ भी हो, देवर हो, जेठ हो, साला हो, सबका साथ ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देवरानी, देवर की पत्नी देवरानी कहलाती है। और ये हमारी पता है कौन लगती है? देवरानी को तो हमारी कौन लगती है? चाची बहन। जेठानी,
ताई जी। ताई जी। कई बार इनको और क्या शब्द तो बोलते हैं? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी, वेरी गुड। काली, वही काका की पत्नी, ठीक है। कई बार जो भाभी होती है, भाभी कौन होती है? अरे, भाभी कौन होती है? भाई भी। भाई की पत्नी। और वो जो भाई होगा, वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा। बड़ा होगा। तो बड़े भाई की जो पत्नी होती है उसको भाभी बोलते हैं, ठीक है। और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। ननद कौन होता है? ननद, मम्मी के लिए पापा की बहन। बिल्कुल, जो हमारी बुआ होती है वो मम्मी की ननंद लगती है। क्या लगती है? ननंद। ठीक है। यानी कि मैं इतना समझ रहा हूँ कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अभी तक यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब हम सीखेंगे कि कैसे इनको बनाते हैं। तो देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई मेल इंसान की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही है? मेल इंसान। तो उसके लिए हम प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस। अगर कोई फीमेल इंसान की बात हो रही है तो उसके लिए हम माइनस का साइन दिखाते हैं, ठीक है। किसका साइन दिखाते हैं? माइनस। और हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रेंट करके, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ना। बस कॉन्ग्रेंट के जो साइन है ना, इसको हटा देना। इसकी जगह पे क्या लगाना है? इक्वल टू। इक्वल टू का साइन होता है कि हाँ भाई, ये दोनों को दोनों आपस में कपल है, मैरिड है, ठीक है। तो अगर मेरे को बताना है पापा, तो पापा के लिए मैं क्या लगाऊंगा? प्लस का साइन। अगर मेरे को मम्मी के बारे में बताना तो मैं किसके लिए लगाऊंगा? वन। और पापा और मम्मी है तो शादी हुई होगी तभी तो पापा और मम्मी है, तो उसके लिए क्या होगा? इक्वल टू। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए की शादी हुई है बी के साथ। ए जो है मेल है, बी जो है फीमेल है। इनका एक बेटा हुआ। ये मुझे कैसे पता बेटा हुआ? क्योंकि के पास। हाँ, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है, नीचे है। नीचे है इसका मतलब क्या? याद करो, वो जो में जो नीचे होते हैं वो चिल्ड्रंस होते हैं। तो ये उनका बेटा हुआ प्लस। हाँ, यहाँ पे माइनस होगा तो समझ जाते कि बेटे की, ठीक है। तो सी क्या हुआ? प्लस है। बेटा की जो एक बहन है सेम एज ग्रुप की है, माइनस। तो यानी कि सिस्टर हो गई। तो यानी कि अगर मैं ये पूछूं ए का डी के साथ क्या संबंध है, ए का डी के साथ क्या संबंध है, बेटी। तो जो पिता है उसकी क्या लगेगी? बेटी लगेगी ना। और ये जो सी है, सी का बी के साथ क्या संबंध है? जो है बेटा है किसका? वो बी के बेटा है, मतलब बी क्या है? मदर है ना। और डी क्या है? डी, जो डी है वो भी डॉटर है, ये डॉटर है, सन है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। इस बार ओके, क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा बड़ा सा, बहुत आसान है। पहले तो ये देखो, क्या तुम्हें ये फिगर समझ में आ रही है? फिगर देखो, फिगर तो समझ में आ रही है। तो यानी कि बिल्कुल समझ में आ रही है। हमसे ऊपर जो होंगे वो क्या होंगे? हमसे बीच में बड़े लोग होंगे, ठीक है। सबसे पहले मानते हैं एच, ठीक है। एच जो है, ओके, मान लो एच में है, ठीक है। ये मेरी मम्मी हुई, ठीक है। ये मेरे पापा हुए, ठीक है। तो मम्मी के ये मैं हूं, तो पापा की मम्मी वो कौन लगती है? पापा की मम्मी कौन लगती है बताओ? पापा की मम्मी जो होती है वो दादी लगती है। ओके। अभी बताओ, ये इन दोनों का क्या संबंध है? हाँ, बेबी और हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का है। और ये इन दोनों का संबंध है भाई और भाई। हमारे को लगेंगे चाचा या ताऊ भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्या संबंध है? ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। ये, और अगर मैं पूछूं इसका एच के साथ क्या संबंध है? हम्म,
बुआ और भतीजा। सी का एच के साथ संबंध है, वाइफ और हस्बैंड। इस आई का सी के साथ क्या संबंध है? मम्मी और ये मम्मी हुई, अगर इनका देखेंगे तो वो बेटा हुआ। ठीक है, सी का डी के साथ क्या संबंध है? पापा और डॉटर। ये जो सी है वो डॉटर है किसकी? ठीक है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आई का डी के साथ क्या संबंध है? यहाँ तो देखते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर। मम्मी मम्मी के पापा कौन होते हैं? वो हमारे नाना होते हैं। मम्मी के पापा कौन होते हैं? हमारे नाना होते हैं। क्योंकि मम्मी के पापा जो होंगे वो नाना ही तो होंगे। ठीक है, और ये कौन हुए फिर हमारे? अगर नाना मैरिड कपल है और वो इसमें कौन हुए? वो नानी हुई ना, फीमेल है ना, कोई दिक्कत नहीं, आसान। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन, पैटर्नल वो पेरेंटल पर पैटर्नल कजिन्स होंगे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एच? मैंने आंसर लिख दिया है बट कोई बात नहीं, तुम आंसर छोड़ो। हाउ इज ई रिलेटेड टू एच, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं मेरे पहले, फिर पापा की मम्मी, ये कौन हुए? पापा, पापा की मम्मी कौन होती है? दादी। बहुत सिंपल था। हाउ इज एच रिलेटेड टू ई? एच जो है वो ई से क्या संबंध रखते हैं? ठीक है, तो ई जो मान लो जो दादी है, दादी के बेटा कौन होंगे? दादी के बेटा हम लोग के पापा होंगे। ठीक है, फादर का बेटा तो मैं कौन हुआ? ग्रैंडसन हुआ। बहुत ज्यादा। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? एफ कहाँ पर है? ये है। एफ रिलेटेड टू ई, ई कहाँ पर है? यहाँ है। तो एक बात बताओ कि जो एफ है उसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो मान लो कोई पेरेंट्स है, अगर उनकी बेटी के साथ जिसकी शादी होती है वो दामाद ही तो होता है। अगर कोई पेरेंट्स, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो मम्मी है, ठीक है, हमारी जो मम्मी के पापा है नाना, नाना के हमारे पापा क्या लगते हैं? नाना के हमारे पापा क्या लगते हैं? कहते मेरा दामाद है ना, ये तो बोलते हैं मेरा दामाद है। दामाद का मतलब क्या होता है? सन। सन। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था? एफ, एफ का ई के साथ क्या हो? अब ये बताओ, ये पिता है, ये माता है, इन लोग चेंज हो जाएगा क्या? मम्मी, मम्मी के जो पापा है, मम्मी के पापा कौन होते हैं? नाना। नाना को मेरे नाना लग रहे तो मेरी जो बहन होगी उनके भी तो नाना ही लगेंगे, उनके भी क्या लगेंगे? नाना। तो अगर इनके दामाद लग रहे हैं और उनकी जो वाइफ है नानी, उनके भी तो दामाद ही लगेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? ई का एफ के साथ क्या संबंध है? तो सन इन लॉ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, जैसे हमारी तो मम्मी है ना, हमारी मम्मी जो पापा की मम्मी होती है, पापा की मम्मी कौन होती है? पापा की मम्मी होती है दादी। मम्मी और पापा की मम्मी यानी कि दादी, जो दादी होती है वो मम्मी की सास होती है। ठीक है, बोलते ना एक सीरियल क्या आता था, सास बहू का खेल। ठीक है, सास बहू का नाटक है करके कुछ था। ठीक है, तो और जो हमारी मदर है वो समझ गए तुम क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ई का एफ के साथ क्या संबंध है? वो साफ है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्या ये क्वेश्चन सही है? हाउ इज एच रिलेटेड टू आई? एच देखो, एच कहाँ पर है? सबसे नीचे एच। ठीक है, आई के साथ क्या संबंध है? पैटर्नल कजिन। पैटर्नल या मैटरनल? देखो, मैटरनल क्यों होगा? क्योंकि जो यहाँ पे है वो मदर है। ठीक है, मान लो बुआ है या फिर जो भी है, बुआ तो चलो उधर की साइड होना चाहिए था क्योंकि फादर है, फादर की बहन होती है। ठीक है, यहाँ पर मैटरनल आ रहा है, मम्मी की जो बहन होती है वो मौसी लगती है हमारी, और उनके साइड का जो रिलेशन होता है तो वो जो होता है मैटरनल होता है। तो यहाँ पर एच का आई के साथ संबंध क्या होगा? इधर की साइड है तो क्या होगा? मैटरनल कजन। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत?
ठीक है। इसको लिंक काट कर दूं, बाकी पीडीएफ का मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूं। ओके, तो तुम्हारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करता हूँ। Okay. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। उसमें बना के दिखा देते हैं ना। ओके, देखो फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन है, चल रहा है वो। ओके, तो एम इज द फादर ऑफ एम, ठीक है। एम जो है वो फादर है किसका? एम का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एन इज द ब्रदर ऑफ ओ। एन जो है वो ब्रदर है किसका? ओ का। तो यानी कि एन जो है पॉजिटिव होगा तभी तो ब्रदर हो सकता है। फिर क्या है? पी इज द मदर ऑफ ओ। मदर है तो ऊपर आएगी, मदर है तो ऊपर आएगी। ये माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? मैरिड कपल है। तो क्या पूछा है? व्हाट इज एम रिलेशन टू टू पी? एम का पी के साथ क्या संबंध है? तो एम पी का क्या है? वो क्या है? हस्बैंड, ठीक है। कोई दिक्कत? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो। ओके, आंसर तो मैंने बताइए। ये बताओ, ये भी बता।